श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, लोग इस दास से पूछते हैं कि राधा नाम क्या है, इसकी जपने से क्या होता है। क्या वाकई राधा नाम से जीवन का भला होता है? तो दास को कहना ही पड़ जाता है कि राधा नाम क्या नहीं है। राधा नाम जपने वाले व्यक्ति की एकाग्रता बढ़ती है, बुद्धि तीव्र बनती है, विवेक जागृत होता है और निर्णय लेने की क्षमता तेज हो जाती है। व्यक्ति को पाप कर्मों से मुक्ति मिल जाती है। व्यक्ति मृत्यु के बाद नरक या नीच योनियों में जाने से निजात पा जाता है। राधा नाम जपने वाला जीव मानसिक, शारीरिक और आत्मिक पीड़ा से छुटकारा पा लेता है। उसे समस्त भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। राधा नाम लेने से न सिर्फ राधा रानी का आशीर्वाद मिलता है, बल्कि भगवान श्री कृष्ण की कृपा और उनका साथ भी मनुष्य के साथ बना रहता है। धर्मशास्त्रों के अनुसार राधा नाम जपने वाले जीव की भगवान शिव, गरुण देव, इंद्रदेव और नाग देवता आजीवन रक्षा करते हैं। राधा नाम जपने से मोक्ष का मार्ग खुलता है। व्यक्ति को गोलोक में स्थान प्राप्त होता है। व्यक्ति श्री कृष्ण की कृपा दृष्टि का भागी बनता है। राधा नाम से बुरी भावनाओं का अंत होता है। व्यक्ति सत्कर्मों का चयन करता है और यमराज का भय भी उसे नहीं सताता। शास्त्रों में राधा नाम को अपने आप में एक मंत्र बताया गया है। ऐसे में जिस भी कामना के साथ इस नाम का जाप किया जाए तो वह पूरी हो जाती है। राधा नाम अपने आप में एक सिद्ध मंत्र है। राधा नाम लेने वाले व्यक्ति की हर बाधा दूर होती है और उसका भविष्य उज्जवल बनता है। एक बात और बताता हूँ, जिस जीव का साध्य राधा है और उसको पाने का साधन भी राधा एवं राधा नाम ही है, मंत्र भी राधा है और मंत्र देने वाली गुरु भी स्वयं राधा ही है। जिसको सब कुछ ही राधा है और जीवन प्राण ही भी राधा ही है, ऐसे जीवों को पाने के लिए शेष कुछ बचता ही नहीं है। उन्होंने तो सब कुछ पा लिया। जिसकी जीवा पर श्री राधा नाम आ गया, उसे किसी भी सुंदर से सुंदर साधन की आवश्यकता नहीं रहती। और यदि किसी को श्री राधा रस सुधा का आस्वादन मिल जाता है, उसके लिए दूसरे कोटि कोटि साध्यों की भी क्या आवश्यकता, अर्थात उसके लिए वे सब उत्तमोत्तम साध्य निरर्थक हो जाते हैं। आज जो कथा या दास सुनाने जा रहा है वह दिल्ली से स्मिता जी ने भेजी है। इस कथा को सुनकर राधा नाम की महिमा के बारे में आप स्वयं जान जाएंगे कि राधा नाम से सभी कुछ मुमकिन है। इस कथा को पूरा जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। इसके साथ ही यदि आप राम नाम के प्रताप से जुड़ी सत्य कथा का आनंद लेना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल गोकुल भवन अयोध्या को जरूर देखें। स्मिता जी ने बताया कि गुरुदेव, आप जो कार्य कर रहे हैं उससे सभी जीवों का कल्याण ही हो रहा है। न जाने कितने ही लोग राधा नाम का जप करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर चुके हैं। यह बात एकदम सत्य है कि राधा नाम लेने वाला व्यक्ति कभी निराश नहीं हो सकता है। जीवन की सारी समस्याएं स्वतः ही नष्ट हो जाती हैं। जीव का भाग्योदय हो जाता है। यह सब कुछ इस तुच्छ दासी के साथ हुआ है कि जब हर तरफ केवल अंधेरा था, उस समय राधा नाम ही मेरे जीवन में उजाला बन के आया और मेरे प्रारब्ध के कारण जो भी जीवन में संकट थे, कष्ट थे, उन्हें दूर करके जीवन में आनंद भर दिया। यह सब राधा नाम के प्रभाव से ही संभव हो सका है। तभी आज मैं बहुत सुखी हूँ। हर पल राधा रानी का एहसास मुझे अपने आसपास होता रहता है। गुरुजी, मैंने आपसे कभी बात नहीं की, किंतु आपके सारे वीडियो देखे हैं जो कि काफ़ी प्रेरणादायक होते हैं। इसलिए आपके वीडियो दूसरों को मैं शेयर करती रहती हूँ। अपने जीवन के कुछ अनुभव आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिससे लोगों का विश्वास कई गुना बढ़ जाए। गुरुजी, मेरा नाम स्मिता है। मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। मेरे पिताजी की छोटी सी दुकान है जिससे वह पूरे परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। कुछ समय पहले तक मेरे जीवन में बहुत कष्ट थे। मेरी बड़ी बहन की शादी 2017 में हुई थी। उस समय में
मेरे पिताजी ने कुछ पैसा उधार लिया था, जो कि पिछले कई वर्षों से चुकता कर रहे हैं। मूल तो ज़्यादा कम नहीं हुआ, क्योंकि सबसे ज़्यादा ब्याज ही इतना लग जाता है कि उसी ही चुका रहे हैं। इस बात की टेंशन मेरे पिताजी को अंदर ही अंदर खाई जा रही है। वह दिन रात मेहनत करते हैं कि किसी तरह इस कर्जे से मुक्ति मिल जाए, ताकि दूसरी बिटिया का ब्याह कर दें, जिसके कारण उनका स्वभाव भी अब बहुत चिड़चिड़ा हो गया था। वह बात बात पर गुस्सा हो जाते थे। व्यापार भी ज़्यादा सही से नहीं चल रहा था। पिताजी ने कुंडली दिखाई। ज्योतिषी को तो उन्होंने भी कहा कि 5 साल से पहले अभी कुछ खास दिख नहीं रहा। उसके लिए अनुष्ठान भी करवाने को बोला, तो पिताजी ने वो भी किया, किंतु कुछ नहीं हुआ। हमारे घर में जैसे एक के बाद एक परेशानी बढ़ने लग गई। एक दिन दुकान से आते समय उनको मोटरसाइकिल वाले ने टक्कर मार दी, जिससे उनका पैर में हेयर क्रैक आ गया और कमर पर चोट लग गई, जिससे वो चलने फिरने में असमर्थ हो गए। डॉक्टर ने टोटली बेड रेस्ट के लिए बोल दिया। तो दुकान भी कुछ दिनों तक बंद रही, जिससे आर्थिक संकट से हम लोग घिर गए। बात यही नहीं समाप्त हुई। मेरी माताजी की भी तबीयत लगातार खराब रहने लगी। उनकी दवाएं भी चल रही थी, लेकिन दवाओं का कुछ असर जैसे दिख ही नहीं रहा था। घर का हाल यह हो गया कि हर व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार हो गया था। ऊपर से मेरी बढ़ती उम्र और सबके लिए टेंशन दे रही थी। घर में पैसे की दिक्कत किसी न किसी रूप में हमेशा बनी रहती थी। हम 4 लोग घर में थे, मैं, मेरी माता पिता और दादी। खेती बाड़ी भी बहुत कम थी, जिससे किसी तरह राशन की व्यवस्था बस हो पा रही थी। परेशानी इतनी बढ़ गई थी कि लगता था कि आत्महत्या कर लूं। बड़ी बहन की शादी का कर्जा तो उतरा नहीं, ऊपर से मेरी शादी का कर्जा कहाँ से लेंगे। मैं दिन रात रोती रहती थी। हाल तो यह हो गया कि रिश्तेदारों ने हमारे घर का रुख करना बंद कर दिया, हमारा फोन उठाना बंद कर दिया। हमारे घर का हर व्यक्ति मानसिक संकट से जूझ रहा था। जून 2023 की बात है। मैं बहुत दुखी थी तो अपने घर के पास राधा कृष्ण जी का एक मंदिर में वहां चली जाती थी और घंटों उनसे बातें किया करती थी। एक दिन मैंने कहा कि प्रभु, कोई रास्ता दिखाओ, नहीं तो अपने पास बुला लो, अब जीने का मन नहीं करता। उसी समय एक बुजुर्ग व्यक्ति आए। उन्होंने मुझको प्रसाद दिया और मेरे आंखों से बहते आंसू को देखते हुए बोली कि बेटा, राधा नाम का जप तुम्हारी सारी परेशानी का हल है। और उन्होंने जप की विधि और सावधानी बता के वहां से चले गए। मैं बाहर जाके देखती हूँ तो वो व्यक्ति वहां नहीं थे। मैं समझ गई ये कोई और नहीं, मेरे ठाकुर जी हैं, जो मेरी समस्या को देखकर मुझको मेरे जीवन में राहत देने के लिए आए थे। मैंने उसी समय से राधा नाम का जाप करना शुरू कर दिया। मेरा नाम जप निरंतर चलता रहता था। मैं तुलसी की माला लेकर आ गई, उससे नाम जप करती रहती थी। गुरुजी, राधा नाम से बढ़कर कुछ नहीं, यह बात मैंने जान लिया। सबसे पहले तो मेरे अंदर आत्मविश्वास आ गया कि सब ठीक हो जाएगा। उसके बाद मेरी माताजी की तबीयत में अचानक से सुधार होना शुरू हो गया। मेरे पिताजी की दुकान चलने लगी, उनकी आमदनी बढ़ गई। एक दिन मेरे पिताजी का एक मित्र आया, उसने शेयर मार्केट में पैसा लगवा दिया। गुरुजी, पिताजी को बहुत अच्छा खासा फायदा हुआ, जिसके बाद पिताजी ने उसके कहने पर कुछ पैसा और लगाया। गुरुजी, दिसंबर माह तक मेरे पिताजी के ऊपर जो भी कर्जा था वह सब समाप्त हो गया। दुकान चल निकली, घर की आर्थिक स्थिति में सुधार आ गया। और गुरुजी, नाम जप के प्रभाव से रोज दिव्य दिव्य दर्शन मुझको होने लगे। यही नहीं गुरुजी, मेरा विवाह भी तय हो गया। नवंबर 2024 को मेरा विवाह है। इस बार पिताजी को किसी से कर्जा भी मांगना नहीं पड़ रहा। यह सब किसने किया? यह सब मेरे राधा नाम की तो महिमा है कि राधा नाम जिसने जपा उसका तो कल्याण निश्चित है। मैंने अपनी माताजी को भी बता दिया। अब वो भी दिन रात नाम जप किया करती हैं। गुरुजी, मैं वही सोचती हूँ कि नाम जप की महिमा के आगे सब बेकार है। नाम ने मेरे घर की स्थिति को कहां से कहां पहुंचा दिया, घर में खुशहाली ला दी। यह नाम के अलावा कोई दूसरा नहीं कर सकता। आप एकदम सही कहते हैं कि हमारे पूर्व जन्म के बुरे कर्मों के कारण ही हमको कष्ट मिलते हैं। नाम जप से पाप कर नष्ट हो जाते हैं। गुरुजी, नाम जप की महिमा का गुणगान आप ऐसे ही करते रहना, जिससे लोगों का उद्धार होता रहे। राधे ही राधे। भाइयों बहनों, आपने देखा, जब जीव के लिए संसार के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो एकमात्र राधा नाम नई चेतना भर देता है, जिससे भाग्यहीन भी भाग्यवान बन जाता है। तभी दास कहता है
भाव और विश्वास के साथ निरंतर नाम जप करने से राधा रानी की कृपा मिलने लग जाती है। आपको यदि यह कथा पसंद आई हो तो कमेंट में राधे राधे लिखना मत भूलिएगा। यदि आपके पास भी राधा नाम की महिमा, बांके बिहारी जी की कृपा और वृंदावन से जुड़ी कोई सत्य कथा हो तो उसको मेरे व्हाट्सएप या ईमेल पर भेज सकते हैं, जिस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में अवश्य दिखाऊंगा। राधे राधे।